भी वो हंगामा चल रहा है। पहले वो ये तस्वीरें देखना महत्वपूर्ण है। देखिए इस वक्त जो किस तरीके से जो तमाम जो चौधरी आए थे, प्रतिनिधि आए थे खाप के, वो जो है सामने की तरफ जो वहां पर जो माइक लगा हुआ था वहां खड़े हो गए हैं और बाकायदा राकेश टिकैत ने कुछ देर पहले कोशिश की थी कि लोगों को शांत करवाने की। यहाँ तस्वीरें देखिए महत्वपूर्ण है। यहाँ पर जो है कुछ प्रतिनिधि हैं वो जो हाथ जोड़ करके एक दूसरे से अपील कर रहे हैं कि शांत होकर के बैठ जाइए, लेकिन कुछ लोग काफी आक्रोशित भी नजर आ रहे हैं। और देखिए यहाँ पर से कई लोग जाने लगे हैं इस खाप पंचायत के जो पंचायत बुलाई गई थी, इसमें कई लोग जाने भी लगे हैं। तो ये जो हंगामा हुआ है उसकी वजह क्या? उसकी वजह ये है, जितना हम लोगों को यहाँ पर समझ में आया है कि मंच से लगातार ये कहा जा रहा था कि यहाँ पर हमको बात करनी चाहिए बेटियों की, लेकिन तमाम मुद्दों पर बात हो रही है कि खाप क्यों कमजोर हो रही है, कैसे जो है सरकार को झुकाना चाहिए, कैसे सरकार के खिलाफ आंदोलन खड़ा करना चाहिए, इस तरीके के मुद्दों पर जो है लगातार यहाँ पर बातचीत हो रही थी। तो कई लोग ऐसे थे जिनका ये कहना था अगर हम बेटियों की मांग को लेकर के यहाँ पर आए हैं तो बेटियों को लेकर के बात होनी चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। और इसको लेकर के लगातार पिछले 1-1.5 घंटे के दौरान लोग अपनी आवाज बुलंद कर रहे थे, लेकिन इस वक्त देखिए तस्वीरें देखिए, यहाँ पर कुछ देर पहले जो पूरा हॉल खचाखच भरा हुआ था अब खाली होता जा रहा है। और अभी भी जो लोग जो मंच के पीछे जो यहाँ पर मंच बनाया गया था उसके पीछे जो है भीड़ जो जुट गई है और वहां पर अभी जो है कुछ लोगों के बीच में हाथापाई की भी नौबत आई थी और लोगों को शांत करवाने की कोशिश जरूर की गई है। एक बार फिर से ये बताने की कोशिश की जा रही है कि ये लड़ाई देश के ताकतवर लोगों से, बेटियों की लड़ाई है, हमको एकजुट रहना चाहिए। लेकिन ये पिछले करीबन 2 घंटे से जो महापंचायत चल रही है इसमें कई बार जो है सरकार के खिलाफ कई बार ये कहा गया कि अगर बीजेपी का कोई नेता आता, सांसद आता, हमको उसको खदेड़ना होगा, हरियाणा में जो है जो चुनाव आएंगे हमको उनको गांवों से निकाल देना होगा, इस तरीके की भी बातें हो रही थी यहाँ पर। तो उस पर कुछ लोगों ने आपत्ति भी दर्ज करवाई। उनका यह कहना था कि अगर हम बेटियों की बातों को लेकर के यहाँ पर आए हैं तो हमको उसको लेकर के कोई अहम फैसला लेना चाहिए, ना कि अन्य बातों पर यहाँ जोर देना चाहिए। लेकिन लगातार जो 1.5-2 घंटे से जो यहाँ पर महापंचायत चल रही है जिसमें राकेश टिकैत आगे बैठे हुए हैं, कोशिश करेंगे कि अभी कुछ देर में उन लोगों से भी बातचीत कर पाए। लेकिन फिलहाल इस वक्त अगर मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूँ, रविश अगर हम तस्वीर दिखा सके तो देखिए इस वक्त यहाँ पर जो पूरा हॉल खचाखच भरा हुआ था धीरे धीरे करके अब वो खाली होता हुआ नजर आ रहा है। पीछे की तरफ से जो लोग, काफी लोग निकल चुके हैं और जो कई लोग हैं वो मंच के आसपास खड़े हो गए हैं क्योंकि वहां पर हाथापाई की नौबत आई थी, लिहाजा वहां पर जो है जाकर के खड़े हो गए। उस हॉल से बाहर निकला हूं जहां पर ये पूरी पंचायत चल रही थी। हम कोशिश करते हैं कि कुछ लोग जो वहां पर मौजूद थे उनसे बात करते हैं कि आखिर जो है क्यों ऊपर से उतर के आ गए। आप लोग ऊपर से अचानक उतर के आ गए, क्या रहा? क्या हुआ एकदम से उतर के आ गए? नहीं, बड़े निर्णय, बड़े फैसले हैं, बड़ी खाप चली हुई है, पंचायत चली हुई है, कोई वैसा कुछ नहीं है। लेकिन कुछ लोग ये कह रहे थे कि हमको बेटियों की बात करनी चाहिए, बाकी मुद्दों पर बाद में भी बात हो सकती है, उस चीज को लेकर नाराज भी नजर आ रहे हैं। नहीं, बेटियों की बात है, वही बात है, और तो कोई बात भी नहीं हुई है, बिल्कुल भी वही बात है। बेटियों वाली बात पे ही लड़ाई है, बेटियों वाली बात पे यहाँ इकट्ठे हुए हैं। अरे लड़ाई है तो फिर अंदर क्यों माहौल जो खराब हो गया कि जब राकेश टिकैत को हाथ जोड़ने पड़े आप सब लोग शांति से बैठ जाइए? वो तो ऐसा था, कुछ लोग अपने शरीर में बैठने का स्थान के लिए लड़ रहे थे। मैंने सुरक्षा चाहिए, बैठने के लिए मरना चाहिए भाई। वजह तो कुछ और भी थी जो मंच से बोला जा रहा था, आपको भी पता है, हमको भी पता है। सर जी ऐसा है, कोई मतलब और कोई वजह होती तो नहीं, लोग कह क्या रहे थे? अगर वैसे आपसे जानना चाहिए क्योंकि हम भी वहाँ सुन रहे थे, हम भी वहाँ पर सुन रहे थे। सुनो मेरी बात सुनो, गुस्सा है ना, किस चीज का? उनके प्रति गुस्सा है लोगों में। जो ये हमारे साथ हुआ है, हमारी बेटियों के साथ हुआ है, हमारे 9 साल से अन्याय हो रहा है, उनमें गुस्सा है। गुस्से में अनुशासन थोड़ा सा डगमगाता है, समझे नहीं? अनुशासन, गुस्सा इतना है, हाँ अनुशासन बना रहना चाहिए, परंतु गुस्सा जो है ना, गुस्सा आप बताओ कब तक क्योंकि वहाँ पर कई लोग ये भी कह रहे हैं ना कि हम बेटियों के लिए आए तो बेटियों की बात हो, बाकी मुद्दों पर तो हम बात भी कर सकते हैं। 2 ही एजेंडे हैं ऊपर, दो ही ऑटोमेटिक भी वहाँ जोश में भर जाते हैं लोग उनके आने के बाद। 2 ही एजेंडे हैं यहाँ, 2 ही एजेंडे हैं। खापों को मजबूत करना, बेटियों की इज्जत को बचाना, ठीक है ना? 2 ही यहाँ पर आकर के हाथ जोड़ने पड़ गए कि आप लोग शांति से बैठ जाइए। फिर कया नहीं माना मेरा टिकट का, कोई भी मुखिया आदमी हो उनको अनुशासन में कहने के बाद रहना पड़ेगा और रहेंगे, फर्ज होता है कहने का फर्ज रहेंगे। तो देखिए ये जो तस्वीर है ये इस वक्त जो है उस हॉल के बाहर की है जहां पर जो है ये पूरी पंचायत चल रही है। और अगर हम थोड़ी सी ऊंचाई से तस्वीर दिखा सकें तो इस वक्त जो है देख सकते हैं कि एक तरफ जो खाप पंचायत चल रही है लेकिन कई लोग इस वक्त जो है वो उससे बाहर निकल के आ चुके हैं। हालांकि अब जो कुछ लोग वापस भी जाते हुए नजर आ जरूर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से अंदर का माहौल बना है कई लोग नाराज हुए हैं और हालांकि
कि वो ये भी नहीं चाहते कि आपसे आपस में किसी तरीके की नाराजगी है या जो किसी तरीके का मनमुटाव हुआ है वो चीज़ें सामने निकल के आए। लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरीके से भीड़ एकदम से जो है बाहर निकली है हॉल से और अभी भी यहाँ नीचे ही मौजूद है, जबकि हॉल फर्स्ट फ्लोर पर है जहाँ पर जो है ये जो महापंचायत चल रही है। तो कुछ मुद्दे ऐसे ज़रूर रहे हैं जिसको लेकर के लोगों का ये कहना था कि हमको राजनीति नहीं करनी चाहिए, खाप पंचायतों को मजबूत करना है, तमाम ऐसे इशू हैं उन पर चर्चा हो सकती है। लेकिन आज हम यहाँ पर जुटे हैं बेटियों का जो सम्मान जिसके साथ में खिलवाड़ हुआ है, जो उन्होंने गंभीर आरोप लगाए ब्रजभूषण के खिलाफ, वहां कार्रवाई होनी चाहिए, उसको लेकर के खाप पंचायत को फैसला लेना चाहिए और हमको उस पर टिके रहना चाहिए। और इसी चीज को लेकर के आपस में जो कुछ माहौल खराब हुआ था तो वो जो है वो तस्वीरें भी हमारे कैमरे में कैद हुई।